बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलामुअलैकुम। हम अपनी जमात का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी साबका वीडियो में यूनिट नंबर 4 हमारा यूनिट नंबर 5 था हमारा नस्ल निगारी मेरा मददगार। यूनिट नंबर 5 हमारे कौमी शायर, उसकी वजाहत की हमने, बुलंद ख़ानी की। इसके बाद मारूजी सवाल जवाब, उसके बाद सूतियात, हमने इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं। आइए थोड़ा सा इआदा कर लेते हैं। अब हम नस्ल निगारी थोड़ा सा जानते हैं कि नस्ल निगारी क्या है। नस्ल निगारी के लग़वी मायने बिखरी हुई शे के हैं। वो इबारत, ऐसी नज़म जो इबारत की शक्ल में ना हो, जो आम गुफ्तगू में की गई हो, उसे नस्ल कहते हैं। तो हम नस्ल भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारे कौमी शायर हैं। हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल हैं। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं जिनका पूरा नाम शेख मोहम्मद इकबाल था। वो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इनकी वालिदा इमाम बीबी था। इनको प्यार से बाली कहती थी। वो बचपन ही से पढ़ने लिखने का शौक़ था। तमाम मज़ामीन में इनको दिलचस्पी थी। इनको बचपन ही से क्या थे, इनको शौक़ था पढ़ने लिखने का। और इसके बाद ये स्कूल के ज़माने से ही शेर कहने लगे। इन्होंने अल्लामा इकबाल ने उर्दू और फ़ारसी ज़बानों में शायरी की। इन्हें शायर मशरिक़ भी कहा जाता है। इन्होंने 4 मजमूए थे इनके 4 मजमूए हैं जिनके नाम बाले जिब्राइल, बांगे दरा, ज़रबे कलीम और फ़ग़ाने कलीम, ये 4 थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बच्चों के लिए कुछ नज़में भी लिखी, पहाड़ और गुलेरी। इसके बाद है मकड़ा और मक्खी, हमदर्दी, बच्चे की दुआ, ये तमाम नज़में बच्चों के लिए लिखी। इसके बाद इनका इंतकाल जो है 21 अप्रैल 1938 में वफ़ात हुई। कहाँ हुई? इनका लाहौर में इनका मज़ार है। ये हमने वीडियो में पढ़ चुके हैं, अपनी साबका वीडियो में। अब हम अपने सूतियात पर आते हैं। हमने सूतियात को भी पढ़ चुके हैं। सूतियात क्या है? सूतियात सूत से निकला है। सूतियात मतलब है सूत, आवाज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। बड़िए पढ़िए हमने, बड़िए के ऊपर ज़बर आता था और बढ़िया आता था। हम इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके थे। आइए आज हम कवायद पढ़ते हैं। कवायद में आज हम पढ़ेंगे मुतज़ाद। वो अल्फाज जो एक दूसरे के मुखालिफ हों उन्हें मुतज़ाद कहते हैं। तो आइए आज हम अपने मुतज़ाद अल्फाज पढ़ते हैं।
ये है हमारे पास मुतज़ात अल्फाज। अल्फाज है हमारे पास ख़िज़ा। ख़िज़ा का हम उलट करेंगे, यही कहा है ना कि एक दूसरे के मुखालिफ हों, तो मुखालिफ क्या होंगे? ख़िज़ा का होगा बाहर, अंधेरा उजाला, पास दूर, खुशी गम, सच्चा झूठा। इसके बाद हमारे पास उल्टा सीधा, साफ गंदा, आसमान जमीन। तो ये हैं हमारे मुतज़ात अल्फाज, एक दूसरे के उलट हों या मुखालिफ हों उनको मुतज़ात अल्फाज कहते हैं। ख़िज़ा मेरे साथ साथ पढ़िए आप भी। ख़िज़ा बाहर, अंधेरा उजाला, पास दूर, खुशी गम, सच झूठ। इसे हम सच्चा झूठा भी कह सकते हैं या सच हो तो झूठ भी कह सकते हैं। उल्टा सीधा, साफ गंदा, आसमान जमीन। आप इसे बेटा अपने क्या जो स्कूल की तरफ से आपको कंटेंट मुहैया किया जाएगा, अल्फाज मुतज़ात हैं। ख़िज़ा बाहर, अंधेरा उजाला, पास दूर, खुशी गम, सच्चा झूठा, उल्टा सीधा, साफ गंदा, आसमान जमीन। ये हमारे क्या हैं? मुतज़ात अल्फाज हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो आप भी क्या करेंगे बेटा, आप अपनी कॉपी पर ये काम जो है इसका आप अपनी कॉपी पे इसे मुकम्मल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। किस तरह जो आपको स्कूल की तरफ से कंटेंट मुहैया किया गया है उसे देखकर अपनी कॉपी पर आप काम करेंगे। पहले आप कवायद का टाइटल पेज बनाएंगे, इसके बाद आप अल्फाज मुतज़ात करेंगे। अब इसके बाद है हमारे पास वाहिद जमा। बेटा वाहिद जमा तो हम 1 क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वाहिद जमा क्या होते हैं। वाहिद होता है सिंगल एक, जमा होते हैं बहुत सारे। तो आज हम पढ़ेंगे वाहिद जमा किस तरह से बनाना है। हमजा ये नून गुन्ना कहाँ आएगा और ये नून गुन्ना कहाँ आएगा। हमजा ये नून गुन्ना वहां आता है जहां इस्म मुअन्नस हो और इसके मुअन्नस में क्या अलिफ वाव और नून गुन्ना हो तो हम क्या लगा देते हैं, हमजा ये नून गुन्ना का इजाफा कर देते हैं। आइए हम वाहिद की जमा पढ़ लेते हैं। ये अभी बेटा हमारे पास है वाहिद की जमा। सिंपल जब हम वाहिद की जमा बनाते हैं तो अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ देखें बंदूक, तो हम यहाँ लिख देंगे सिर्फ मुनगुन्ना लगाकर जमा बना देंगे। किस तरह से देखिए, बंदूकें, पेंसिल पेंसिलें। देखिए आप जब लिखते हैं लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होगा। इसमें आप जब वाहिद बनाते हैं जमा बनाते हैं तो वाहिद में से हम यहाँ तक तो हम वाहिद का ले लेते हैं, इसके बाद हम क्या कर देते हैं नून गुन्ना लगा देते हैं। अभी हम सिर्फ नून गुन्ना लगा रहे हैं, ये नून गुन्ना का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए पे नून, फिर ये सीन लाम, ये नून गुन्ना लगाकर पेंसिलें हो गया। इसके बाद हम तस्वीर, हम पूरा वाहिद ऐसी कैसे लिखेंगे, सिर्फ ये नून गुन्ना लगाकर जमा बना देंगे। तस्वीर, तस्वीरें, ईद, ईदें। अभी तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा कि वाहिद जमा जब बनाते हैं तो हम ये नून गुन्ना लगाते हैं। अब हमें हमजा ये नून गुन्ना लगाना है। हमजा ये नून गुन्ना कहाँ लगाएंगे, जब इस्म मुअन्नस होगा और उसके आखिर में अलिफ वाव नून गुन्ना आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, हमजा ये जमा बनाते हैं, हमजा ये नून गुन्ना बना देंगे।
देखिए बेटा, अब यहाँ पर तो हमने ये नून गुन्ना लगाया। अब हमें यहाँ क्या करना है, देखें अभी मैंने कहा था इस्म हो, नाउन होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके मोनस हो, मोनस है। इसके बाद क्या है, अलिफ वाव नून गुन्ना है। तो आप देखिए यहाँ पर अलिफ अदा, अलिफ आ रहा है, बला अलिफ आ रहा है, वाव खुशबू में वाव आ रहा है। इसके बाद नून गुन्ना, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, हमजा ये नून गुन्ना। आप हमेशा ये बात याद रखिएगा, जब हम जमा बनाते हैं तो पहले हम देखेंगे इस्म, फिर मोनस होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, वो हम अलिफ वाव नून गुन्ना आ रहा होगा, तब हम हमजा ये नून गुन्ना लगा देंगे। तो आइए जरा लिखने की मशक कर लेते हैं। अब इसे हम पढ़ भी लेते हैं। बंदूक, बंदूकें, पेंसिल, पेंसिलें, तस्वीर, तस्वीरें, ईद, ईदें। अब देखिए यहाँ पर अदा, अदाएं। अब देखिए जब पढ़ने में भी इसका साउंड कैसा हो जाता है, गुन्ना निकलने लगता है। कहाँ से, नाक से निकलने लगता है। अदा, अदाएं, बला, बलाएं, खुशबू, खुशबुएं, जू, जुएं। तो आज हमने ये क्या किया, वाहिद की जमा की है। आप इसको अपने किताब पर भी हल कर सकते हैं और इसे कॉपी में भी कर सकते हैं। ये आपकी किताब पर है, ये आपकी किताब देखिए 107 पर देखिए। आप ये काम इस तरह से आप हल कर सकते हैं, इसको तहरीर कर सकते हैं यहाँ पर। और ये जो आपका काम है अल्फाज मुतज़ात, ये आप अपनी कॉपी में तहरीर कीजिएगा। इसी पेज पर आपका, इसी सफ़े पर आपके दे रहे हैं ये वाहिद की जमा बनाकर जुमले दोबारा लिखिए। आपके पास लिखा हुआ बेटा अम्मी ने दुआ दी, तो हमें क्या करना होगा, इसमें जमा बनानी होगी। किस तरह से, अम्मी ने दुआएं दी। तो आइए जरा लिखने की मशक कर लेते हैं। अम्मी ने दुआएं दी। देखिए यहाँ पर दुआ अलिफ था, इसलिए अभी बताया गया जब इस्म मुअन्नस हो तो आपको क्या लगाना है, अलिफ वाव नून गुन्ना लगाना है। हमने यहाँ पर भी यही किया, अलिफ के साथ हमने क्या किया, हमजा ये नून गुन्ना लगा दिया, क्योंकि ये अलिफ आ रहा था, इस्म था, मुअन्नस था, इसलिए हमने क्या लगाया, हमजा ये नून गुन्ना लगा दिया। अब है हमारे पास दूसरा बेटा, मेरे पास गेंद थी। तो अब देखिए अब ये हमजा ये नून गुन्ना यहाँ क्यों नहीं आया, हमजा ये नून गुन्ना इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर इस्म में अलिफ नहीं है, वाव नहीं है और नून गुन्ना नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ये नून गुन्ना लगा दिया। जब भी इस्म में अलिफ वाव नून गुन्ना आएगा तो हमजा ये नून गुन्ना का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हमें क्या करना है बेटा, इसके बाद हमें ये नून गुन्ना लगाना है। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, हमारे पास है अब्बू ने खबर सुनी। तीसरा बनाएंगे अब हम, अब्बू ने खबरें सुनी। देखिए यहां पर भी हमने ये नून गुन्ना लगाया है। इसके बाद हमारे पास हो चौथा आ रहा है, बिलाल ने पेंसिल छीली।
बिलाल ने पेंसिलें छीनी। इसके बाद है हमारे पास काली घटा आई। तो अब देखिए काली घटाएं आई। अब देखिए यहाँ पर हमजा ये नून गुन्ना आ रहा है। क्यों? अब तो आप पहचान सकते हैं आसानी से कि यहाँ अलिफ आ रहा था, मुअन्नस था, इसलिए हमने हमजा ये नून गुन्ना लगाया है। अब है हमारे पास छठा है हमारे पास धोबी ने चादर धोई। तो अब देखिए हमने लिखा धोबी ने चादरें धोई। अब देखिए वाव आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया? हमजा ये नून गुन्ना। बेटा वाहिद जमा तो बना ही लेते हैं, लेकिन हमजा ये नून गुन्ना कहाँ लगाते हैं, ये नून गुन्ना कहाँ लगाते हैं, आज इस बात का आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से आसानी से ये काम कर सकते हैं। कभी भी आपको लिखने में कोई भी मसला नहीं होगा। फिर अब देखते हैं हमारे पास सातवां है मैंने तस्वीर बनाई। अब देखिए मैंने तस्वीरें बनाई। देखिए मैंने तस्वीरें बनाई। अब हम देखते हैं हमजा ये नून गुन्ना कहाँ आ रहा है। हम इसे थोड़ा अंडरलाइन करते हैं ताकि हमें अच्छे से पता चल जाएगा ये किस तरह से होता है। दुआएं, इसके बाद हमारे पास आ गया है घटाएं, इसके बाद देखिए बनाएं, धोएं, ये सब हमारे पास दिए गए। तो आप क्या करेंगे? बआसानी आप वाहिद की जमा बना सकेंगे। अब बेटा हमारे पास मुहिम्मा। अब देखेंगे हम 108 पेज नंबर, आपके पास सफ़ा नंबर 108 पर आप किताब पर इसे हल करना है। किस तरह से करना है देखेंगे। ये है आपके पास मुहिम्मा बना हुआ था इस तरह से। इसमें आपको क्या करना है? परिंदों के नाम ढूंढना है। किस तरह से? अब देखिए इस मुहिम्मे में मुंदरजा झेल परिंदों के नाम ढूंढिए। पहला है हमें उल्लू। देखिए यहाँ पर ये है हमारे पास अलिफ लाम लाम वाव। हम इसको इस तरह से दायरा बना देंगे तो ये हमें मिल गया है उल्लू। इस तरह से हम लिख देंगे। आप लिख भी सकते हैं इसे। इसके बाद है हमारे पास बाज। तो देखिए हमारे पास बाज बे अलिफ जे। यहाँ लिख देंगे हम बाज। इसके बाद है हमारे पास चकोर। तो हम यहाँ पर देखेंगे चकोर हमें कहा चकोर किससे आता है? चे से आएगा। हमें पहले क्या करना है? साउंड पहचानना है, आवाज को पहचानेंगे। चकोर चे चा, इसके बाद क्या आएगा? कोर, काफ की आवाज आ रही है तो हम क्या करेंगे? हमारा चे काफ वाव रे चकोर। इसके बाद है हमारे पास हुदहुद। तो अब देखेंगे यहाँ पर हुद क्या, कौन सा साउंड आ रहा है बेटा? हे का साउंड आ रहा है। तो हमें कैसे देखना? हुद हे दाल के साथ, फिर हे बाल के साथ आ रहा है। तो ये देखें इस तरह से हम क्या करेंगे? दायरा बना देंगे। इसके बाद है हमारे पास चील। तो देखिए हमें देखना होगा चील। अब हमें क्या करना है? हमें साउंड पहचानना है, आवाज पहचाननी। चील तो किसकी साउंड आ रहा है? चे का साउंड आ रहा है। तो हम पहले देखेंगे चे चे, फिर क्या? चे ये लाम, क्या बन गया? चील। अब इसके बाद है हमारे पास फाख्ता। तो देखिए फाख्ता किसका साउंड आ रहा है? हमें हमेशा क्या करना है? मुहिम्मे को तलाश करने के लिए हमें पहले साउंड देखना होगा, आवाजें देखनी होंगी। उसके बाद फाख्ता तो किसका आ रहा है? फा। फे का हम देखेंगे यहाँ फे अलिफ खे है फाख्ता। इसके बाद है हमारे पास कबूतर। तो कबूतर का साउंड पहले क्या होगा? पहले आवाज क्या होगी? काफ। तो हम यहाँ लिख देंगे। ये देखिए हमारे पास है
काफ बे वाव ते रे कबूतर। इसके बाद हमारे पास है मैना। इसके बाद है हमारे पास मैना। तो देखेंगे मीम ये नून अलिफ मैना। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, मुहिम्मे को तलाश करेंगे इस तरह से। पहले हमने निकाला है उल्लू, तो हम पहले ये लिखेंगे। इसके बाद हम लिखने की मशक भी साथ साथ करेंगे। अलिफ लाम वाव ये लिखेंगे, फिर बे अलिफ और जे लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या था, फिर हमारे पास था चकोर, तो हम लिख देंगे चकोर। फिर हमारे पास क्या आ रहा था, फिर हमारे पास आ रहा था हुदहुद, तो ये लिख देंगे पहले। फिर है हमारे पास चील। इसके बाद हमारे पास आ रहा था फाख्ता। फिर कबूतर। इसके बाद मैना। तो ये होगा हमारे परिंदों के नाम जो हमने मुहिम्मे से तलाश करके और हमने लिखने की मशक भी की है। तो आप भी इस तरह क्या करेंगे, आप अपनी किताब पर 108 पेज नंबर है आपका, सफा नंबर, आप इस पर हल करेंगे। इसके बाद आप लिखने की मशक चाहें तो आप अपनी कॉपी में भी कर लीजिएगा इस तरह से, ताकि आपको लिखना आसानी से आ जाएगा परिंदों के नाम। इसके बाद है हमारे पास बेटा किताब पर तबसरा। किताब पर तबसरा क्या है, आपको अपनी किताब दरसी उर्दू जो है आपकी, इस पर आपको तबसरा करना है। तबसरा किसी भी चीज जगह या शख्सियत के बारे में अपनी राय देना तबसरा कहलाता है। किसी भी चीज जगह या किसी शख्सियत के बारे में राय देना तबसरा कहलाता है। आपको स्कूल की तरफ से जो कंटेंट मुहैया किया जाएगा उसी में जो है आपको लिखा है, आप अपनी कॉपी में से क्या कर देंगे, तमाम काम मुंतकिल कर देंगे। पहले आप इसका सवाल लिखेंगे बेटा, तबसरा किसे कहते हैं। फिर जवाब में आप लिख देंगे किसी भी चीज जगह या शख्सियत के बारे में अपनी राय देना तबसरा कहलाता है। इसके बाद किसी किताब या कहानी पर तबसरा कीजिए। तो हमने क्या किया, आपकी ही नरगिस जो किताब है सदाबहार, इसी पर तबसरा किया है। किताब का नाम नरगिस, मुसन्निफा फौजिया एहसान फारूकी, पब्लिशर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। फिर इसके बाद अब हम लिखना शुरू करेंगे। इस किताब का नाम सदाबहार है, ये एक बेहतरीन किताब है, इसमें बेहतरीन नज़्में, अज़बाक, सबक होते हैं उसकी जमा होती है अज़बाक, अज़बाक कहानियाँ शामिल हैं। बेहतरीन उर्दू बोलने और समझने के लिए उर्दू कवायद भी मौजूद हैं। रंगीन सफ़ात होने की वजह से ये किताब और भी दिलचस्प मालूम होती है। देखें आपने जितने भी पढ़े अब तक कवायद पढ़े, तो कवायद भी इस किताब में मौजूद हैं और अज़बाक सबक भी, और सारे ही दिलचस्प हैं जो पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है आप लोगों को। तो इसमें क्या लिखा जा रहा है, उर्दू कवायद भी मौजूद है, रंगीन सफ़ात होने की वजह से ये किताब और भी दिलचस्प मालूम होती है। अब इसके बाद हमने पढ़ा, आज हमने पढ़े कवायद में वाहिद जमा, मुहिम्मा, इसके बाद किताब पर तबसरा। अब हम पढ़ेंगे अलामत तफसीलिया। बेटा अलामत तफसीलिया क्या होता है, अलामत तफसीलिया हमारे यहाँ पंक्चुएशन है, रमूज औकाफ। इसमें क्या है, रमूज औकाफ किस तरह से होता है, वो अलामतें जो निशानियां पता चलती हैं, जिससे मालूम होता है किसी भी जगह हमें रुकना है, ठहरना है, इससे पता चलता है, तो वो पंक्चुएशन कहलाती है। अगर ये तमाम चीजें ना हो तो क्या हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ रुकना है, कहाँ हमें यानी कि स्टॉप करना है। ये सारी चीजें किससे पता चलती हैं, ये हमें पंक्चुएशन से पता चलती हैं। उर्दू में रमूज औकाफ कहते हैं इसे। आज हम उसी का हिस्सा, पहला हमारे पास आता है, पहला हमारे पास हमेशा देखिएगा, आप देखेंगे रमूज औकाफ में खत्मा होता है, आप इसको फुल स्टॉप कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सवालिया निशान। ये सवालिया होता है जब किसी बात को क्या कहते हैं, किसी से सवाल पूछते हुए क्या कर लेते हैं, हम सवाल पूछते हैं जब भी हम, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, सवालिया हो जाता है। इसके बाद है सख्ता।
तो देखिए रमूज़ औकाफ ये है पंक्चुएशन। अभी तक आप यही पढ़ेंगे, खत्मा, फुल स्टॉप। जब किसी बात को कंप्लीट हो जाती है, जब कोई भी बात हमारी मुकम्मल हो जाती है तो हम क्या लगा देते हैं, वहां पे खत्मा लगा देते हैं, बात कंप्लीट हो गई। सवालिया, जब किसी से हम कोई सवाल पूछ रहे होते हैं तो क्या कर देते हैं, हम सवालिया निशान लगा देते हैं। सकता, जब दो या दो से ज्यादा चीजें होती हैं तो हम उसके आगे क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। जब आप लिखते हैं दो या दो से ज्यादा, जैसे कि आपकी क्लास में है, अब आप पढ़ेंगे अली, उसामा, शाम ये काम कर रहे हैं, तो आप क्या कर देते हैं, पहले दो के अल्फाज के दरमियान कॉमा लगाते हैं। इसके बाद जब तीसरी बात कंप्लीट हो जाती है फिर और करके हम शुरू कर देते हैं या कॉमा लगा देते हैं। तफसीलिया बात को क्या होता है, इसकी तफसील, तफसीलिया की ये है कि आप किसी बात को तफसील से बयान कर रहे हो। जैसे आप कहें हस्बे जरूरत, मुंदरजा झेल। अब जब आप लिखते हैं मुंदरजा झेल सुबह के नाम, तो जब मुंदरजा झेल लिखते हैं आप सुबह के नाम, तो आप ये लगा देते हैं तफसीलिया। बात क्या हो रही है, तफसील से बयान हो रही है। कौसैन जब भी लगाते हैं, ये वाला साइन कौसैन के टाइम, जब आप हेडिंग लिखते हैं तो कौसैन लगा देते हैं। इसके बाद वावेन, जब कोई बात इंपॉर्टेंट हो रही होती है, किसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, तो हम क्या कर देते हैं, वावेन लगा देते हैं। दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमास आ जाते हैं हमारे, तो ये बात क्या हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इससे भी पता चल जाता है। तो ये हमारे रमूज़ औकाफ। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे तफसीलिया। तफसीलिया मैंने बताया, कोई बात क्या हो रही हो, तफसील से बयान हो रही हो, जिसकी फहरिस्त दी जा रही हो, हस्ब जरूरत या मुंदरजा झेल कहा जा रहा हो, तो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, तफसीलिया लगा देते हैं। तो आइए इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। हम किस तरह से करते हैं, आपके वैसे किताब पर आपके 113 जो है सफे पर मिल जाएगा आपको। ये देखें इस तरह से, ये है मसलन पाकिस्तान के बड़े शहर ये हैं, तो ये देखें पाकिस्तान ये हैं। जब ये हैं कह दिया, इसके बाद आगे भी तफसील से बात हो रही है, तो हमने क्या लगा दिया, तफसीलिया लगाया। इसके बाद अब क्या कर रहे हैं, शहरों के नाम देंगे। शहरों के नाम जैसे कराची, देखें अभी आपने क्या किया, जब तफसील से बात हुई, पाकिस्तान के बड़े शहर ये हैं, शहर ये हैं, तो हमने तफसीलिया लगाया। इसके बाद अब देखिए कराची, कराची के अभी कहा गया कि किस तरह दो या दो से ज्यादा चीजों का जब जिक्र आया तो क्या लगा देते हैं, सक्ता लगा देते हैं। कराची सक्ता, लाहौर सक्ता, पिशावर सक्ता। बोलने में हम नहीं करते, लिखने में हम क्या कर देते हैं, पंक्चुएशन का खास ख्याल रखा जाता है लिखने में। बोलने में तो हम रुक भी जाते हैं बोलते हुए, लेकिन हम लिखते हुए इस बात का खास ख्याल रखते हैं। इसके साथ साथ एक और है, आप देखिए स्कूल की क्रिकेट टीम में ये तलबा शामिल हैं, तो शामिल है जब लिखेंगे हम स्कूल की क्रिकेट टीम में ये तलबा शामिल हैं। तो जब शामिल है, तफसील से बात हो रही है, अब नाम भी आएंगे उनके, तो अलामत तफसीलियां यहाँ लग जाएगा। अब नाम लिख देंगे यहाँ पर हम, वकास उमर इब्राहिम। इसी तरीके से हम यहाँ लिख देंगे बुनियादी रंग, यहाँ लिख देते हैं मंदरजा, मंदरजा झेल है।
तो अब क्या हो रही है, बात तफसील से हो रही है, तो हमने यहाँ क्या लगा देंगे, अलामत तफसीलिया। यहाँ पे भी लगा देंगे हमने अलामत तफसीलिया, और हमने यहाँ भी लगाया अलामत तफसीलिया। इसी तरीके से क्या है, जब आप किसी सूबे के नाम लिखेंगे कि मंदरजा झेल, जब हम लिख रहे होते हैं या मंदरजा झेल सूबे हैं, फिर सूबों के नाम लिख देंगे, 4 सूबों के नाम, 5 सूबों के नाम, आप इस तरह से लिख देंगे। तो क्या है, जब आप बात तफसील से बयान कर रहे हो तो हम अलामत तफसीलिया का जब हम इजाफा करते हैं, हम लिखते हुए क्या करते हैं, जब भी हम लिखेंगे तो हम लिखते हुए तफसील से बात करते हुए पहले हम ये लिखेंगे, लिखने के बाद तफसील से बात हो रही है, उसके एंड में क्या लिख देंगे, अलामत तफसीलिया लिखेंगे। इसके बाद अपनी बात को कंप्लीट करेंगे। जब बात कंप्लीट हो गई तो हम वहां क्या लगा देंगे, खत्मा लगा देंगे। 2 या 2 से ज्यादा चीजें जब लिखी जाए तो वहां क्या लग जाएगा, वहां सख्ता लग जाएगा। तो आज हमने ये अलामत तफसीलिया पढ़ा है। अब इसके बाद अपनी डायरी लिख लें। घर का काम है आपका, यूनिट नंबर 4 में भी लोगों के काम आऊंगा कि सवाल जवाब याद करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी कुछ पढ़ाया गया, यूनिट नंबर 5 के जो कवायद हैं आपको पढ़ाए गए हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, कवायद में वाहिद जमा, मुतज़ाद पढ़े, मुहिम्मा पढ़ा, किताब पर तबसरा और अलामत तफसीलिया पढ़ा। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपने तमाम काम आपको समझ भी आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा। अगली वीडियो में हम हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।